हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लाभ किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट आज से किए जा रहे हैं जिनको पढ़ कर के आप लोग, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में आपको इन क्वेश्चंस का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये वीडियो अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज से ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। नीट के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट, टीजीटी, पीजीटी के स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझ लें इस बात के लिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभ देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन the metal is, which one of the following reaction is the metal displacement reaction। metal displacement reaction, इसको ध्यान से समझें। metal displacement reaction यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती हो, यानी एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये नीट 2021 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है? नीट 2021 में इस सवाल को पूछा गया है। ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। पुनः समझ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक मेटल जब दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है, तब ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीट 2021 का सवाल है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें एक ही यौगिक, एक ही कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें कोई ऐसा मेटल डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी कोई मेटल डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ पर हमें मेटल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया। क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम कहाँ आ गया? क्रोमियम की जगह पर आ गया, और क्या बना लिया? जो Cr2O3 था वो काहे में कन्वर्ट हो गया? Al2O3 में। अंडरस्टैंड? वो Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। Cr2O3 Al2O3 में कन्वर्ट हो गया, यानी जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम की जगह पर आ गया, यानी एल्यूमिनियम मेटल ने क्रोमियम मेटल को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, और क्रोमियम कहाँ चला गया? क्रोमियम यहाँ पर अलग हो गया। अंडरस्टैंड? तो फिलहाल के लिए इसमें ए ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें भी मेटल Fe ने क्या किया है? Fe ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, आयरन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये भी कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी आयरन एलिमेंट ने, आयरन मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन कौन है? नॉन मेटल है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगी, रिप्लेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस मेटल ने हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है उसको डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके स्थान से उसको हटा दिया, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल एक ही है, और जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जिसमें एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन जो कि 2021 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था, समझ में आ गया होगा। नीट से ही जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार टीजीटी, पीजीटी में नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, और अन्य भी किसी प्रकार का कंपटीशन आप तैयार कर रहे हैं और जिसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है, उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको कराए जाएंगे वो नीट, जेई, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कंपटीशन जो भी हैं कि जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी में काम आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो जब डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, यानी जो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है उसमें जो कार्बन है, ये कार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज है, ये हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। नीट 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है ये बताना है। तो सिंपल सा है कि हम इधर जो रिएक्टेंट के रूप में कार्बन का जो यौगिक है यहाँ पर मीथेन, इसमें हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और इधर जो CCl4 हमें मिला है इस रिएक्शन के बाद, तो इसमें हम यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। पता चल जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है। तो 4 हाइड्रोजन है तो कितनी हो गई, +4 हो गई। तो सीधी सी बात है, इस पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4 है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, -4। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको मैं अलग से करके दिखाऊं, तो आप अलग से कर भी सकते हैं, लेकिन आप यही तरीका यूज़ करिए जिससे आपको अलग से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा शून्य होती है। ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित लाइव क्लास मैंने लिए थे, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे लाइव क्लास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब पढ़ाया है, ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचायक, ये सब आप लोगों को बताया गया उन क्लासेस में, ठीक है। तो वो क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है वो आपको आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जितना ज़रूरत है उतना समझिए कि कोई भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तो अगर हमें पता है कि कितना प्लस है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या पूरे यौगिक की 0 तभी होगी जब प्लस और माइनस बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की +1 होती है, 4 हाइड्रोजन की कितनी हो गई, +4 हो गई। जब यौगिक में +4 है तो -4 भी होगा। -4 किस पर होगा, बचे हुए पर, तो इस कार्बन पर -4 होगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। अब 4 क्लोरीन यहाँ पर हैं, तो 4 क्लोरीन की कितनी हो गई, -4 हो गई। जब इस पर -4 हो गई तो इस पर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -4 से कितनी हो रही है, +4, -4 से +4। तो ये -4 से +4, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस पाने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस पर वीडियो बनाते रहेंगे जो हर प्रकार के कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे। नीट जेईई के स्टूडेंट तो बहुत खास तौर पर इनको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।